मुंबई में। अच्छा, तो वहां की ये घटना है। हाँ, वहां पे एक बार 1978 में प्रभुपाद जी का तिरुभाव, मतलब इस धरती से गोलोक का वास 1977 में नवंबर के महीने में हो गया था, कार्तिक के महीने में। हाँ, तो उनके जाने के कुछ दिनों के बाद पुलिस ने एक बड़ा रेड डाला था जुहू के मंदिर पे। हाँ, रेड क्यों पड़ता है, क्यों पड़ता है पुलिस का रेड, बताओ। हाँ, तो वहां पे चुराया हुआ धन रखा होगा। हाँ? तो जो पुलिस आती है वो जूता पहन के सब जगह घुस गई मंदिर में, है ना। भक्त मना करते रह गए। जो मंदिर में 5वें फ्लोर पे प्रभुपाद जी का क्वार्टर है, जहाँ पे प्रभुपाद जी खुद रहा करते थे। तो वहां पे पुलिस जूता पहन के घुस गई थी। कैसे घुसी थी, वो लोग भक्त बोलते रह गए कि हमारे प्रभुपाद जी की जगह यहाँ, कम से कम जूता पहन के ना घुसो। और वो तो उनके पास तो, है ना, ऑफिशियल लेटर था चेकिंग करने का, सब जगह चले गए। हाँ, तो जो पुलिस अधिकारी था, हाँ, कमिश्नर था शायद वहां का, तो जाते जाते भक्तों को बोला कि आप लोग का जुर्म क्या है पता है। बोले हमको क्या पता जी, आप ही बता दो। तो बोले कि नहीं, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे, लगता है यही जुर्म है। बोले नहीं, ये जुर्म नहीं है, जुर्म है कि तुम इसका प्रचार कर रहे हो। नहीं समझे, धन्यवाद कीजिए। हाँ, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं गीता का अध्ययन करता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ लोगों को साथ में गीता का अध्ययन कर रहे हो, इसमें कोई बात है। हाँ, वो पुलिस अधिकारी बोला था आप भक्ति कर रहे हो, ये हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम प्रचार क्यों कर रहे हो इसका, समझे। हाँ, तो ये पुलिस वाले को भी समझ में आता है कि प्रचार मतलब कुछ बड़ा चीज होता है ना। तो हम भक्तों को गला फाड़ फाड़ के बताया जाता है तो सुन लेना चाहिए, है ना। कौन सा महीना चल रही है, ग्रंथ वितरण कौन सा, क्या होता है ग्रंथ वितरण, भगवत गीता को बांटना चाहिए। कहाँ बांटना चाहिए, दूसरे लोगों को, पहले खुद को बांटना चाहिए। गीता में भगवान कह रहे हैं कि इसके संदेश का जो मेरे भक्तों के बीच में चर्चा करता है उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना कोई। तो साथ में ग्रंथों का रोज अध्ययन करना, है ना। ये ऐसा मिठाई है जिसका भोग आप लगाओगे तो भगवान खुशी होके नाचेंगे। कौन सी दुकान पे मिलता है ये मिठाई, हाँ, कौन सी दुकान पे मिलता है, हाँ, वो तो सो रहे हैं, है ना। कितना अध्ययन हुआ है गीता का बताइए। हाँ, आप समझ रहे हो, वो विराट है, स्वराट है, सब कुछ तो उनका ही है। आपके पास अगर कोई घर है, कितने साल के लिए आपके पास है बताओ, बताओ। आपके पास कोई बेटा है, बेटी है, कितने दिन के लिए है। जो चीज वो आपका है वो आज से 100 साल पर किसका किसका था आपको पता भी होगा। आप किसके थे आपको पता होगा, कम से कम इसमें से तो कोई नहीं है जिसको पता होगा कि 100 साल पहले उसका नाम क्या था, है कोई। हाँ, 1934 में 24 में किसका क्या नाम था याद है। शरीर बदल गया है, बुद्धि, है ना, सब कुछ भूल चुका है। तो है तो सब कुछ उनका ही, है ना, उनको आप दे भी क्या सकते हो।
लेकिन भगवत गीता में सामने कह रहे हैं कि मेरे इस अनमोल विचारों को एक साथ आके चर्चा परस्परम मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मेरे भक्त एक दूसरे को बोध करते हैं मेरे बारे में, मेरी चर्चा करके, इसी से उनको संतुष्टि मिलती है। लेकिन हम गीता क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत चीज है जो हमें संतुष्टि देती है। क्या क्या है जी? बहुत चीज है, गिनती निकाल के करो, है ना। तो ये गीता, भगवत गीता, है ना, जितने भी संस्था में ये आगे फोटो देखते हो, जितने भी प्रभुपाद जी महान भक्त देखते हो, तो सबके जीवन में एक चीज है। क्या है? क्या है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या है? क्या बताया मैंने? क्या बताया? बैठो। आप कहीं और भी भोग लगा सकते हो, जरूरी नहीं यहीं लगाओगे। आप उधर फोटो लेके लगा दो, जाओ गीता खोलो, उसमें भोग लगा दो। ये जो भगवत गीता है इतनी शक्तिशाली है कि इसी को आप भोग लगा सकते हो। आपको पता है? भगवत गीता नहीं, कोई भी एक छोटी सी किताब, हरे कृष्णा, कोई भगवत गीता लेके वहां भोग लगा दो, कोई भगवत गीता ओपन करके वहां भोग लगा दो। तो ये जो ग्रंथ है ये मंदिर के बराबर है। मंदिर के साक्षात भगवान इसमें भोग स्वीकार करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी, है ना। भगवत गीता तो बहुत बड़ी ग्रंथ हो गई, प्रभुपाद जी की और छोटी छोटी ग्रंथ आती है, उसको भी आप कहीं भी भोग लगा सकते हो, भगवान स्वीकार करते हैं। पर उसके लिए जो इसको अध्ययन करता है या बांटता है, है ना। तो हमको ये समझना है, और ये करते हुए अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा जी? फेल हो जाओगे तो क्या होगा? स्कूल में फेल होते हैं तो क्या होता है? और फीस भी लेता है स्कूल नहीं? तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्रश्न? क्या पूछ रहा है? आज हम 6:37 पढ़ने वाले हैं कि कोई कोई देख के आया कि अर्जुन क्या पूछेगा, भगवान क्या उत्तर देंगे। अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान, जो योगी शुरुआत कर रहे हैं भक्ति का और वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो गए। क्या हो गए? जोर से, जोर से, फेल हो गए। उसका क्या गति होगा? उसका कोई गति होता है क्या? कोई कहीं पढ़ाई करने गया फेल हो गया तो उसका कोई गति होता है? वो तो भगा देते हैं, जाओ इधर से। लेकिन अर्जुन पूछ रहा है कि उसका कोई गति होगा? होगा क्या कोई गति? तो उसका क्या गति होगा? यहाँ पे गीता में लिखा हुआ है। मतलब भगवान जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर भक्ति के कार्यों का कोई शुरुआत कर रहा है तो क्या कह रहे हैं? 37 खोलो, 6:37 गीता है सबके पास? ऐसा ऊपर हाथ करके दिखाओ तो मुझे गीता। अच्छा, अच्छा, आपके घर वाला गीता है किसी के पास? कौन लाया घर से अपने? अच्छा, अपने घर से गीता लाओगे तो इस पे निशाना भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है भगवान से, है ना। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है।
क्या गति होगी अगर फेल हो जाएगा तो? अर्जुन प्रश्न कर रहा है, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ, ध्यान से सुनो। आप आकाश में देखते हो कि बादल जब हवा चलने लगता है तो एक बड़ा सा बादल का हिस्सा रहता है, और उसमें से साइड में से देखो कुछ कुछ टूट जाते हैं, जो टूट गए पता नहीं चलते कहां उड़ गए, छिन्न भिन्न कर देता है हवा। जो एक साथ जुड़े हुए हैं बड़ा वाला वही बादल दिखता हुए जाते हुए, कोई साइड से थोड़ा सा टूट गया तो कुछ समय के बाद दिखता भी नहीं कि बादल था कि। अर्जुन वही प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उदाहरण दे रहा है अपने प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए। हे कृष्ण, हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट हुए ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत हो जाता है? ना माया मिली न राम, हाँ ना माया मिली ना राम, क्या ऐसा होता है? अर्जुन प्रश्न कर रहा है। और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट हो जाता है, क्या ऐसा होता है? अगर कोई भक्ति के कार्य की शुरुआत करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाया तो क्या ऐसा है कि वो छिन्न भिन्न हो गया, उसका सब कुछ नष्ट हो गया? इस जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रह जाता। मतलब कोई उत्साह पूर्वक भक्ति शुरुआत किया, आपने किसी कामों का नजरअंदाज कर दिया, अब उसका भक्ति भी पूरा नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से भक्ति भी छूट गया, तो अब उसका क्या होगा? ना यहाँ का रहना वहां का, क्या ये हालत होगा उसका? क्या वो धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का? अर्जुन ये पूछना चाहता है। अभी इसका प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, आगे अर्जुन पूछ रहा है, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है। अर्जुन बहुत महान है, अपने संदेह को पूछ ले रहे हो। लेकिन जो चोर होता है वो मुंह बंद करके रखेगा, वो चोर ही रहेगा। अर्जुन विद्यार्थी का लक्षण दिखा रहा है, हृदय खोल देगा, वो नहीं देखेगा कि मेरे ऊपर कौन हंसेगा कौन ये करेगा, वो अपना हृदय खोलता है। किसके समक्ष? सिर्फ अपने गुरु के समक्ष, और किसी के समक्ष नहीं खोलेगा। ये विद्यार्थी का लक्षण होता है। रोड चलते आदमी के साथ नहीं बोलेगा, लेकिन जो गुरु है उससे कुछ छुपाएगा भी नहीं। यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। ये प्रश्न का लक्षण होता है। अभी नहीं पूछते हमको ही बताओ, क्यों बताएंगे जी, जाके खोज लो तुम, है ना? ये प्रश्न का तरीका होता है। अर्जुन प्रार्थना कर रहा है कि भगवान इस संदेह को मिटाओ, प्रार्थना कर रहा है। हमसे प्रश्न करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, अगर वो सेवा से आधारित ना हो या प्रार्थना से आधारित ना हो। ऐसा प्रश्न निरर्थक है। ये ऐसे कचरे के समान ऐसा प्रश्न जिससे बहुत सारा बदबू आता है, जैसे नाली सड़ जाता है ना, नाली कभी नाली की सफाई होती है, कैसे सड़ी हुई बदबू आती है, वैसा ही होता है ऐसा प्रश्न जो किसी सेवा से आधारित ना हो या प्रार्थना से आधारित ना हो। मतलब उद्दंडता अहंकार से किया गया प्रश्न, है ना? जो इस संदेह, आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। अर्जुन कह रहा है भगवान से, दूसरे अध्याय में बोला था आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जो इस शोक को नष्ट कर सके। आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जो मेरे संदेह को नष्ट कर सके। अर्जुन का प्रश्न यहां पूरा हो रहा है। और फिर भगवान क्या बोलेंगे जी? श्री भगवान वाच पार्थान एव इहा नाम अमुत्र विनाशा तस्य विद्यते नाहि कल्याण
कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अब भगवान क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, हे वृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में स्थित योगी का, कल्याण कार्य क्या होता है जी? ग्रंथों का साथ में अध्ययन, ग्रंथों का साथ में वितरण, ये कल्याण का कार्य होता है। मैं अकेले बैठ बैठ के पढ़ लूं, ठीक है, पर वो बहुत उसका प्रभाव नहीं दिखने वाला है ना। जो आप लोग घर में रहते हो, अगर आप अपने परिवार के साथ बैठ के ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहे हो, तो मैं बड़ा दुखित होके ये कहना चाहूंगा कि आपका घरेलू जीवन का कोई मतलब नहीं है। उस जीवन से अच्छा तो कुत्ते बिल्लियों का जीवन है। क्यों? क्योंकि उस जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको दिया ही नहीं गया कोई जिम्मेदारी, है ना। जैसे एक पुलिस है, उसको जिम्मेदारी दी गई है, यहाँ पे कुछ अगर कोई गड़बड़ी होता है तो देखभाल करने के लिए, और एक सामान्य आदमी है, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई गलती होती है, दोनों आदमी वहां खड़े हैं, तो किसको गाली पड़ेगी? क्यों? उसकी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो गए, कुत्ता दौड़ के भाग गया, पुलिस वाले जाएंगे चालान काटने, उससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है कि नियम का पालन करे। लेकिन अगर कोई आदमी करेगा तो, इसीलिए अगर भगवत गीता का अध्ययन हम अपने घर के सभी लोगों को साथ में लेके नहीं कर रहे हैं, तो हमारा घर चलाने का कोई ज्यादा लाभ नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो कल्याण के कार्यों में लगा हुआ है ना, न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। ना यहाँ उसका कोई विनाश है, ना वहां पे। तो अर्जुन कैसे उदाहरण दे रहा था कि बादल के जैसे छिन्न भिन्न हो जाते हैं, है ना। क्यों बोल रहा था अभी बताएंगे। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। हमको समझना पड़ेगा कि ये भलाई है क्या। हम किसी को आटा दे दिए, किसी को कंबल दे दिए और सोचे कि हमने भलाई कर दिया। नहीं, भलाई नहीं है। उदाहरण के लिए एक बच्चा रोड पे गुम हो गया है, क्या नाम है? रोशन। गुम हो गया, मान लो गुम हो गया है, ठीक है। अब ये बच्चा रोड पे है और एक आदमी आया, इनको कौन से बिस्किट पसंद है? आपको कौन से बिस्किट पसंद है? हाँ हाँ, पार्ले जी पसंद है। इनको पार्ले जी का पूरा बक्सा दे दिया, बड़ा वाला बक्सा। खुश हो जाओगे? बक्सा मिल गया पार्ले जी का, खुश हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। एक और आदमी आ गया, कंबल कंबल दे देता हूं, कंबल, ठंडी लग रही होगी। एक और आदमी आया, है ना, वो कहीं रहने का ठिकाना दे दिया। हाँ, एक और आदमी आया, कुछ और सामान दे दिया। लेकिन पांचवा आदमी आया, ये घींच के झापड़ लगाया। हाँ, तुम्हारे बाप का घर कहाँ है? तुम रोड पे घूम रहा है, तुम्हारे बाप का घर कहाँ है? हाँ, और इसका बाल पकड़ के या हाथ पकड़ के या 2 लाख डंडा लगा के ले जाकर उसके बाप के घर पे पटक दिया। अब कौन सा ज्यादा खुशी देगा? हाँ, बिस्कुट वाला या डंडा वाला? हाँ, पूछ रहा हूँ। घर में जाना से खुशी मिलेगी कि बिस्कुट मिलने से? इसमें बोलो, माइक ना आके इधर जोर से। घर में आवाज नहीं आया, और जोर से बोलो। घर में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है। तो हम भी घूमे हुए ही हैं, कोई हम
हमारा ठिकाना नहीं है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे हैं। हमारा बाप का घर है, लेकिन हमको यही मजा लग रहा है, यही चार सामान जमा करके हमको अच्छा लग रहा है। तो डंडा क्या है उसमें, जो भगवत गीता में कह रहा है, जो गुरु के नियम होते हैं, जो गुरु के अनुशासन होते हैं, जब गुरु जी आएंगे तो वो नहीं बोलेंगे हाँ ला 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 ला, ऐसे सीधा। जो गुरु के शब्द होते हैं वो सीधा काट देते हैं, जो काटे नहीं वो गुरु नहीं होता। हमें धारणाओं को काट देते हैं ताकि सही जगह पे स्थापित हो पाए। हमारे जीवन शैली को काट देते हैं ताकि सही जीवन शैली को हम अपना पाए। हमारे जीवन को धारा को काट देते हैं ताकि सही जगह पे हमारी धारा मुड़ पाए। तो अगर आप गुरु के दिए हुए अनुशासन रूपी डंडे को जीवन में धारण नहीं करेंगे, भगवत गीता का नित्य पाठ नहीं करेंगे, 16 माला का जप नहीं करेंगे, 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे, भक्तों के संग आने का मौका मिलेगा नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर हम शॉपिंग करते रहेंगे, फिर हम घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं, तात्पर्य कृपाल जी लिख रहे हैं कि श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। भजन यदि यत्र मनुष्यम की वार्ता आप तो भजता सुधर्मता। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है। भौतिक आशा क्या होता है जी? क्या होता है भौतिक आशा? इतना रुपया कमाऊंगा, ये सामान लूंगा, वो सामान से मुझे ऐसे सुख मिल जाएगा, इसको कहते हैं भौतिक आशा। तो ऐसे समस्त भौतिक आशाओं को त्याग देता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है ना। तो इससे ना तो कोई क्षति होती है ना पतन। कहने का मतलब है कि अगर कोई अपना कोई सारा कार्य छोड़ दे और भगवान का भजन करे, अब इसमें दो चीजें होता है। सब काम छोड़ने वाला ज्यादातर आलसी बन जाता है और सोता है। जैसे एक बाहर आदमी काम कर रहा है, मान लो आज का दिन ले लेते हैं। आपका नाम क्या है जी? आपका? हाँ, विनोद। विनोद जी है ना। आप कितना माला जप कर रहे हो? 8 माला। आपका नाम? आप कितना माला जपते हो? 5 माला। आपका नाम? हाँ, कितना माला? हाँ, 8। अच्छा, आज आज आप सब लोग कहीं ना कहीं काम करते हो ना। आज छुट्टी होगा? आज भी गए थे, बड़ी अच्छी बात है। तो सामान्य तौर पे ज्यादातर लोगों का छुट्टी होगा या रोज से थोड़ा सा कम काम होगा, सही बात है। अभी थोड़ा सा तुलना करते हैं कि 6 दिन आप लोग ड्यूटी पे जाते हो और मान लो 1 दिन भक्ति करते हो। इतना तुलना कर लो, कर लो। अभी बताओ कि किस दिन ज्यादा मेहनत करता है शरीर, वो बाकी के 6 दिन या आज का दिन? हाँ, कौन संडे कौन बोल रहा है? समझाओ, समझाओ कैसे, समझाओ मुझे। और बाकी दिन? तो मतलब कंपनी से ज्यादा काम घर में करना पड़ता है ऐसे?
मेरा प्रश्न ये है कि वहां पे ज्यादा मतलब पूरा कठिन परिश्रम पड़ता है कि घर में पड़ता है? तो हुआ ना वही 6 दिन का मेहनत। ये क्यों समझा रहा हूं कि अगर हमको छुट्टी मिल भी गया, हमने काम छोड़ भी दिया, तो हम काम चोर बन जाएंगे। क्योंकि हमें समय अगर संडे निकाला है तो हमको संडे के दिन बाकी 6 दिन से ज्यादा मेहनत करना था, तब हम भक्त के लायक थे। बात समझ में आई है? तो यहां पे उसकी बात चल रही है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रहकर फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक तरफ एक आदमी है जो सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में लगा। भगवान की भक्ति मतलब सेवा कर रहा है, मतलब आपके 6 दिन से ज्यादा मेहनत रोज कर रहे हैं। जो आप कंपनी जा रहे हो उससे ज्यादा मेहनत करता है वो। भक्ति का मतलब ये होता है भजन। भजन का मतलब होता है सेवा। मेहनत करता है भगवान को। उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं, सुनने वाले के लिए नहीं बोल रहे हैं। दूसरी तरफ भगवान को साइड में रख देता है और बहुत सुंदर व्यापार करता है, बहुत धन कमाता है। उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों जी? कार है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, कुछ नहीं प्राप्त कर पाया। क्यों बोले? मृत्यु सर्वहरस्याहम्। जब मृत्यु आएगी और वो आत्मा दूसरे शरीर में चले जाएगा और आगे बोलेगा मेरा है, कोई देगा? उसके घर वाले भी नहीं देंगे। अगर उसके अंदर स्मृति बच गई, कई कई जगहों पर स्मृति आ जाती है पुराने जन्म की, मेरा ये घर था, ये मेरे बच्चे थे, कोई देगा? कोई नहीं देगा। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं लॉस? जो भगवान बोल रहे हैं सही हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता है, मतलब कुछ भी नहीं प्राप्त करता। अब तो हम ये भी नहीं कर सकते कि सब कुछ छोड़ के भक्ति कर ले, तो कम से कम कुछ समय तो कर ले। नहीं? हाँ नहीं? हाँ हाँ, हमको कुछ समय छोड़ के भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, करोगे? कितना वाला होता है? तो कहने का मतलब ये है कि है ना, हमको भगवान का नाम जप के लिए समय निकालना चाहिए, है ना? नहीं निकाल रहे हैं मतलब मतलब हमारी आशा लगी हुई है कि कहीं से हमको कुछ मिल जाएगा, इसीलिए तो भाग रहे हैं। 8 घंटा करने से पेट नहीं भर रहा है तो सोच रहे 2 घंटा और कर लेंगे तो पेट भर जाएगा, है ना? भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जैसे ये देवता जी का ऐसा प्रार्थना, ये तपस्या कर लो, ये यज्ञ कर लो, ये चीज मिल जाएगा। ये क्या है? शास्त्रीय विधि है। और लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाए तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से 0। तो यहाँ पे एक घटना आती है। एक व्यक्ति आता है और प्रभुपाद जी से कहता है आप सुबह 3:30 बजे इनको उठा दे रहे हो और यहाँ पे कूद रहे हो, नाच रहे हो, कोई काम वाम नहीं कर सकते हो? कुछ कमा नहीं रहे हो, इतने लोगों को लेके सुबह से शाम तक नाच रहे हो और उसके लिए जो दिखता ही नहीं है। अगर मृत्यु के समय आपको पता चलेगा भगवान है नहीं तो क्या करोगे? कुछ काम कर लो।
प्रभुपाद जी उसे बोले हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट क्लास सुबह उठते हैं, फर्स्ट क्लास नहाते हैं, फर्स्ट क्लास सुबह डांस कर रहे हैं। आप लोगों ने कब डांस किया था पिछली बार? सामान्यतः आदमी कभी शादी पड़ता है तो नाचता है, नहीं? उसके सिवाय जीवन में कोई और पल ही नहीं आता है। रोज नाचते हैं भक्त, और प्रसाद भी अच्छा रहता है, ठाकुर जी का भोग लगा हुआ है, कर्मा फ्री। रहने की भी व्यवस्था उत्तम है, शास्त्र भी सर्वोत्तम पढ़ रहे हैं, कोई कमी है शास्त्र में? सर्वोत्तम लोगों से मिलना है, अच्छी सुविधाओं में घूमना है, इसके जीवन में कमी क्या है? और जीवन के अंत में ये सब करने के बाद अगर भगवान रहे तो, अगर भगवान रहे तो तू तो गया, तू तो यहां से भी गया और वहां से, और ये तो यहां भी मजा कर रहे हैं, वहां पर भी मजा करेंगे। कहने का मतलब है कि जीवन में असली सुख भक्ति नहीं है, लेकिन हम इतने मतलब भ्रम में है कि दुख की चीजों को सुख मानते हैं, इसीलिए उसके लिए ज्यादा प्रयास करते हैं। एक अतवार छुट्टी भी मिलता है, उसमें भी भगवान के लिए इतना मेहनत नहीं कर पाते हैं जितना हम दूसरे के लिए करते हैं। मतलब हम दूसरे के ही हैं, हम भगवान के नहीं है। बात सही है, क्योंकि सब लोग गले में आई कार्ड लटकाते हैं। क्यों? हम बताते हैं कि हम ये इस कंपनी वाले के हैं, हम उस कंपनी वाले के। ये मानसिक चेतना 30 दिन बदलेगी जिस दिन आपका मेहनत भगवान के लिए बढ़ जाएगा कंपनी से ज्यादा, तब आप सोचोगे कि मैं भगवान का हूं। शास्त्र का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता है तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म न करने का फल भोगना पड़े तो भी घाटे में नहीं रहता है, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता है। एक महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई अपने सर पे भगवान का चरण, ये क्या है तिलक में, क्या है बताओ? हाँ, और नीचे क्या है? तो कोई अपने, कितने लोग तो तिलक लगाते हैं, क्यों? पुलिस फाइन लगा देगा ना, 100 रुपए का चालान कट जाएगा। हाँ, तिलक लगाने से नहीं रोशन, तिलक लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा कुछ ना, तो क्यों नहीं लगाया? हाँ, है ही नहीं। अगर नहीं है तो तुलसी का मिट्टी उठा के लगा लो, तुलसी का मिट्टी उठाओ, उससे तिलक बनाओ, लगा लो। नहीं है, तुलसी भी नहीं है, उसमें मिट्टी है, लगाए क्यों नहीं? हाँ, ऐसे ज्यादा सुंदर दिख रहा है चेहरा। हाँ, हाँ, लगाया था कि मिटेगा? तिलक का मतलब तिलक होता है ना। आप जी, आप प्रभु, आप हरे कृष्णा। तिलक, हाँ, आप आपके मन से करने के लिए थोड़ी नियम होता है, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी। तो वही तो हम पिछली क्लास में देख रहे थे, मनोधर्म अपने मन के हिसाब से उनका चलना चाहते हैं। आप समझ रहे हो, है ना? ट्रैफिक पुलिस के सामने जाके बोलेगी मैं ये वाला कागज लेके चलूंगी चालान काट देगा सीधा। तो कहने का मतलब ये है, इसका लाभ भी तो उठाना है, बताओ।
जो तिलक लगाते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि दूसरे को टोके, नहीं प्रभु जी। हम तिलक लगा लेंगे दूसरे को, हमको कोई मतलब नहीं है ना। तो ये आपके तिलक लगाने का भी जिम्मेदारी पूरा नहीं हुआ, आप समझे। जिन्होंने तिलक लगाया उन्होंने अगर जो नहीं लगाया उसको टोका नहीं, तो फिर तो आपका आपका यहाँ पे रहने का कोई ज्यादा अर्थ नहीं हुआ। नहीं समझे क्या बोला। आप गीता का अध्ययन कर रहे हो लेकिन आपके साथ में रहने वाले लोगों को टोक नहीं रहे हो कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपका रहने का कोई अर्थ नहीं है। अब अच्छा है कहीं और चले जाओ, क्योंकि इसी भगवत गीता के तीसरे अध्याय में एक श्लोक है। राजा जनक, जनक महाराज को जानते हो ना, वो जब किसी से मिलते थे तो पूछते थे आपका 16 माला पूरा हुआ, आपकी भक्ति कैसी चल रही है, ये पूछते थे। हमने कभी पूछा है किसी को? पूछा है किसी को? पूछा है किसी को? किसने पूछा है? किसको पूछा है? बताओ कौन है, किसे पूछा है? माता जी ने, बताओ मुझे। कहने का मतलब ये है कि हमको अपने आसपास भी ध्यान देना है। दूसरी ओर जो नियमित कर्मों का दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसे कोई समानामृत का भाव है तो आवश्यकता नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। दूसरे पैराग्राफ को पढ़ो, किसके पास गीता खुला है? नहीं है गीता? पढ़ो। नहीं पढ़ो, कोई और पढ़ो। पढ़ो। क्या नाम है? पहली बार आई हो? अगली बार सब लोग तिलक लेके आएंगे, अपना माला लेके आएंगे और अपना भगवत गीता, नहीं भगवत गीता नहीं लाएंगे। कोई देख लेगा तो शर्म लग जाएगा हमको, हम गीता पढ़ते हैं ना। रोज जी ये बॉक्स हटा दीजिएगा अगले हफ्ते, ये बॉक्स नहीं रहेगा गीता। हाँ, यहाँ से गीता नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने घर से अपना तिलक, अपना माला, अपना गीता, तीनों चीज लेके आइएगा। पढ़ो, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्चात्य इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं। जो सदा ही दुखमय है, किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार सेवित रहते हैं और इस प्रकार मनुष्य इस भावना में जो प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। हाँ, आप क्या कहते हैं उनको दे दो। हाँ, वो नहीं पढ़ेंगे। गीता पढ़ने से नुकसान हो जाएगा माता जी। हाँ, हिंदी नहीं पढ़ने आता है? नहीं आता है, जिसको पढ़ने आता है हिंदी उसको दे दो। मैं आप लोगों को पढ़ने इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पढ़ने आता है, गीता भी आपके हाथ में है, भक्ति हो सकती है रोज। नहीं रुकिए रुकिए, आप नहीं रुकिए, रोज पीछे बैठो, पढ़ो आप। हाँ, इनको इनको तो लाल कपड़ा, हाँ ये, हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ पढ़ो ना, हिंदी तो है ये।
कल्याण मार्ग के अन्यायों की 3 वर्णों में विद्यार्थी किया जा सकता है। आप ठीक है धन्यवाद। उनको दो, उनके पीछे जो बैठे हैं। करने वाले शास्त्रीय विधानों के अनुयायी और दूसरा इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा कृष्ण भगवान नामृत के भक्त प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले सकाम कर्मी जीवन के तो उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। कर्म को वे हैं जिनमें मुक्ति प्राप्त हो, कोई भी ऐसा कार्य परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता। वह लक्ष्य मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र कार्य है और जो भी कृष्ण भाव नामृत के मार्ग पर प्रकट करने के उद्देश्य से इच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वार पूर्ण योगी कहलाता है, क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भाव नामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है। अतः यह पद्धति भी कल्याण है। अतः जो कोई इस दिशा में सत्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। आपका नाम क्या है? पांडे। अच्छा, तो ये घर पे तो रोज भी पढ़ सकते हो नहीं? हाँ, पढ़ोगे? उसका फोटो वीडियो भेजोगे? ठीक है, धन्यवाद। तो कहने का मतलब है कि आप सबको हिंदी पढ़ने आता है, भगवान का संदेश भी स्पष्ट है। बोलो, कुछ समझाने की जरूरत है? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? रूपा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भक्ति के कार्य करेगा उसका कोई पतन नहीं है। मतलब इसमें यह है कि आंख बंद करके जो दौड़ेगा उसका भी कुछ नहीं होगा, उसको कोई चोट नहीं लगेगी, गंतव्य पे भी पहुंचेगा। भक्ति का वो रास्ता होता है ना। अगले श्लोक पे जाएंगे, 41। प्राप्य प्राप्य पुण्य कृतम लोका उषित्वा शाश्वती समान शुचिनाम श्रीमताम ये योग नष्टा विजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। सदाचारी मतलब जो भगवान के भक्त हैं, या तो उनके घर में जन्म लेंगे या कोई बहुत धनी है वहां जन्म लेंगे। क्यों जी? भक्ति करने का लाभ है। इस जन्म में अगर इतना मेहनत करके कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो प्रमोशन के लिए मेहनत छोड़ दो, 8 घंटा में जो मिल रहा है रोटी खा लो और भगवान की भक्ति कर लो। भगवान अगर चाहेंगे तो तुमको टाटा बिरला घर भेज देंगे। बचपन से ही
करोड़ों अरबों का मालिक रहोगे। यही है तरीका अमीर बनने का। लेकिन वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी नहीं मिली। अगर कोई बुद्धिमान है तो भगवान के घर ही लौटेगा, क्योंकि वहां पे दोबारा उसको मरना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे असफल योगी की दो श्रेणियां हैं, है ना। असफल योगी की दो श्रेणियां। यहाँ तो बहुत धनी परिवार मिल जाएगा कि मतलब धन कमाने का कोई दिमाग में कोई किसी के यहाँ काम करने नौकरी जाने का समय सब उसका है, राजा है अपने समय का। और दूसरा ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ शुरू से ही भगवान की भक्ति हो रही है, शुरू से भक्ति कर लेगा, है ना, शुरू से भक्ति कर लेगा। मतलब भगवान विशेष अवसर दे रहे हैं। आप समझे नहीं समझे? तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ माइक दो इसे, माता जी को दो। असफल योगी के दो श्रेणी हैं। एक वे जो बहुत ही थोड़ी उम्र के बाद ही अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। दूसरे वे जो दीर्घकाल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं वो स्वर्ग लोक को जाते हैं, जहाँ केवल उन आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ जो दीर्घकाल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेज दिया जाता है, जिसे वह किसी सदाचार ब्राह्मण वैश्यों के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सीधी प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इस अध्यायवासी नहीं होते हैं और वो भौतिक प्रलोभन के कारण असफल होते हैं तो हो जाते हैं, उन्होंने अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तब पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवार के संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्राप्त किया जाता है। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तथा ऊपर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। बताओ क्या समझा? हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति इस जीवन में पूरा किया, पर इच्छा रह गई अंदर कोई चीज को मौज करने की, मजा करने की, है ना। तो भगवान उसको सबसे पहले भेज देते हैं कहाँ पे?